हेलो टू एवरीबॉडी, ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीट्स इंक्रीमेंट डे बाय डे हो रही हैं। सीट्स में डेली ही इंक्रीमेंट है। जो टोटल सीट्स अभी तक एमडीएमएस की इंक्रीज हो गई हैं, वो फिगर लगभग 1800 के नियर बाई पहुँच गई है, जो रियली एक गुड न्यूज़ है, जो कि हर एस्पिरेंट के लिए जो देख रहे हैं एक्चुअल में खुश आप ज़्यादा होने की ज़रूरत ये नहीं है कि 1800 सीट जो हैं वो सब गवर्नमेंट में हो रही हैं। गवर्नमेंट में क्लिनिकल की कुल नियर बाई 660 सीट्स ही हैं जो कि इंक्रीज हुई हैं, और वो भी फिर कैटेगरी में डिवाइड होंगी। ऑल इंडिया में कुछ जाएंगी, स्टेट में कुछ जाएंगी, ये उसके पैरामीटर्स रहेंगे, लेकिन फिर भी इससे बेनिफिट होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है अगर ये सीट्स इंक्रीज हो जाती हैं, और उम्मीद है कि अभी 1800 सीट्स इंक्रीज हुई हैं तो लगभग और 1200 सीट्स का फिगर इंक्रीज होगा और ये 3000 तक पहुंच जाएगी। काउंसलिंग जुलाई मिड से पहले शुरू होने के चांसेस बहुत कम नहीं, नामुमकिन के करीब नज़र आ रहे हैं। उससे पहले नहीं होंगे। वन काउंसलिंग के चांसेस ज़रूर बन सकते हैं, उसके चांसेस ज़रूर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एनएमसी बिल पे भी कि क्या फीस रेगुलेटिंग हो सकती है या नहीं, क्योंकि बिहार स्टेट ने क्लियर कर दिया है कि उनकी 50% सीटें प्राइवेट कॉलेजेस की वो गवर्नमेंट फीस पे जाएंगी। इवन उन्होंने अपनी फीसेस भी लगभग तय करके एक ड्राफ्ट सबमिट कर दिया है। लेकिन क्या ये लागू हो पाएगा या नहीं लागू हो पाएगा, या पिछले साल की तरह जिन स्टेट्स ने कोशिश करी थी उन पर फिर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आएगा, हमारे इन टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। साथ में आपको हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे हर ब्रांच की जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का बाइफरकेशन मालूम नहीं है कि किस ब्रांच की कितनी सीटें किस उसको जाएंगी। इसीलिए वी विल डिस्कस वन शॉर्ट डिटेल अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल्सो आफ्टर द सीट इंक्रीमेंट जो आया है इंक्रीमेंट अब तक, उसके बारे में। डीएनबी में 1120 सीट्स का इंक्रीमेंट अभी तक हुआ है पिछले साल से। डिप्लोमा में लगभग 984 सीट्स का इंक्रीमेंट डिप्लोमा में भी देखने को मिला है। काफ़ी अच्छा ह्यूज शिफ्ट देखने को मिलेगा इन सभी ब्रांचेस में। जो अब कैंडिडेट एमडी लेगा वो डीएनबी छोड़ेगा तो वो किसी को मिलेगी, यानी कि सीक्वेंस वाइज का गेम है, ऊपर नीचे होता रहेगा। एंड वी आर एट नागपुर राइट नाउ, और शाम को हम आज दिल्ली पहुंचेंगे। जिनकी मीटिंग्स मेरी दिल्ली की हैं वो 26 को शेड्यूल कर सकते हैं मेरे साथ। न्यू ऑफिस दैट इज D35 ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 2 नोएडा। हमारा पहले D42 था और D35 है इन द सेम रो। सो एड्रेस हमारा चेंज हो गया ड्यू टू सम इशूज़। अब मिलना चाहे तो वहाँ के मुझसे मिल सकते हैं नोएडा, और मैं नागपुर में, कोई मुझे अगर नागपुर में मिलना चाहेगा विद अपॉइंटमेंट ले ले। बेसिकली मैं यहाँ पे अपने जो पेड कैंडिडेट्स हैं उनसे मिलने आया था। ऐसे ही हम हर सिटीज़ को विजिट करेंगे जहाँ जहाँ हमारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। तो जो लोग मुझसे मिलना चाहें वो कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके मिलने आ सकते हैं। और किसी को पेड काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। अगर मेरा कॉल रिसीव नहीं भी हो तो परेशान ना हो, व्हाट्सअप कर दें उस नंबर पे। वी विल रिवर्ट बैक यू सून, सो नॉट टू वरी एट ऑल। सो वी कैन स्टार्ट। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, हम शुरू करेंगे जनरल मेडिसिन से। जनरल मेडिसिन में एमडी 6500 से 6800 के बीच जा सकती है। ज़्यादा बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है पिछली बार से, लेकिन नियर बाई इतना ही रहेगा क्योंकि इंक्लाइंट ब्रांच बहुत है। डीएनबी मेडिसिन 17,000 to 17,500 है, ये स्ट्रेच करके आपको मैं बता रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं जाएगी। एमडी जनरल सर्जरी 14,500 to 15,500 तक एमएस जनरल सर्जरी जा सकती है, और 26,000 से लेकर 27,000 तक डीएनबी जा सकती है। एमएस ऑर्थोपेडिक्स 14,500 से लेकर 15,000 के बीच एमएस ऑर्थोपेडिक जा सकती है, और 28,000 तक डीएनबी के आसार हैं। एमडी पीडियाट्रिक्स 9,500 तक एमडी पीडियाट्रिक जा सकती है, और 21,000 तक डीएनबी पीडिया जा सकती है। एमडी टीबी चेस्ट 12,500 तक एमडी टीबी चेस्ट जा सकती है, और 22,000 तक डीएनबी टीबी चेस्ट जा सकती है। एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी 24,500 से लेकर 25,000 तक एमएस ऑप्था लग सकती है, और 29,000 30,000 तक डीएनबी ऑप्था जा सकती है।
सेम ENT के लिए है 25,000 26,000 तक MS ENT ट्रैवल कर सकती है और 32,000 तक DNB ENT ट्रैवल कर सकती है। और जो रेडियो की बात करें 6,200 से लेकर 6,500 तक MD रेडियो ट्रैवल कर सकता है और 9,000 तक लेके DNB रेडियो ट्रैवल कर सकता है। MD सेक्रेटरी की बात करें 17,000 तक MD सेक्रेटरी और 25,000 के आसपास तक DNB सेक्रेटरी ट्रैवल कर सकता है। MS ऑब्स गाइनी 14,000 तक MS ऑब्स गाइनी जा सकती है और 21,000 लेकर 22,000 तक DNB गाइनी ट्रैवल कर सकती है। MD डर्मा 5,800 से लेकर 6,200 तक MD डर्मा जा सकती है और 9,500 तक DNB डर्मा जा सकती है। MD एनेस्थीसिया 27,000 तक MD एनेस्थीसिया जा सकता है और 37,000 तक DNB एनेस्थीसिया ट्रैवल कर सकता है। MD इमरजेंसी मेडिसिन 15,500 तक MD इमरजेंसी मेडिसिन जा सकती है और 24,000-25,000 तक DNB इमरजेंसी मेडिसिन के चांसेस बनते हैं। और MD पैथो 49,000 तक MD पैथो जा सकती है और DNB पैथो 64,000 तक ट्रैवल कर सकती है। ये पूरा कैलकुलेशन है कि इतने इतने रैंक तक ये कॉलेजेस ये ब्रांचेस जाने के चांसेस हैं। अगर वंस काउंसलिंग 1 एग्ज़ाम हो जाता है तो ये कट ऑफ्स और बढ़ जाएंगी। बेनिफिट हर एस्पिरेंट्स को होगा जो सीट्स लेना चाहते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं अपर रैंकर्स को नुकसान होगा। बेसिकली वो नुकसान नहीं है। नुकसान क्या है कि अब जब 2 जगह की आप सीट देख लेते थे, अब एक ही जगह का आपको अलॉटमेंट होगा, लेकिन उससे स्टेबिलिटी बनी रहेगी, स्टैग्नेंट रहेगी वो चीज़ और आपको बेनिफिट होगा। लेकिन वहाँ पर जो गलत काउंसलिंग कर देते हैं लोग, गलत चॉइस फिलिंग कर देते हैं, उससे नुकसान होगा। तो वहाँ आपको और सटीक और कैलकुलेटेड होना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। कौन सा कॉलेज लेना है, डिपार्टमेंट लेना है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स को देखते हुए हो जाएगा और हो जाता है। तो थोड़ा सा फैक्टर्स को ध्यान दें तो आप कहीं ना कहीं एक बेटर पाथ पे रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काउंसलिंग ऑलवेज ऊपर नीचे चलती रहती है, इश्यूज होते रहते हैं। इस साल भी होंगे। पिछले साल जो कट ऑफ देखने को मिले वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। किसी ने कमेंट भी किया था कि देख लेंगे, तो एकदम देख लीजिएगा। जब राउंड 1 का कट ऑफ आएगा, राउंड 2 का आएगा, मॉब का आएगा, तो देख लीजिएगा कि कितना अंतर पिछले साल और इस साल में रहा है। और जो लोग सॉफ्टवेयर का डेटा देख रहे हैं उनमें भी कुछ में थोड़ा बहुत रैंक्स में दिक्कत है। तो बेटर है कि आप एक बार ओरिजिनल फाइल्स को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा जो कि अवेलेबल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ PDFs। वहाँ से पुराना डेटा आप देख सकते हैं, लेकिन रिलाई नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ही इस साल होगा। चेंजेस आते रहते हैं और चीज़ों में फर्क पड़ता रहता है। सो नाउ वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट थिंग कि बिहार गवर्नमेंट ने NMC रूल इम्पोज करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि वो प्राइवेट कॉलेजों में 50% सीट्स पे एडमिशन लेंगे, 50% सीट्स पे जो फीस वो तय करेंगे उस पर एडमिशन होंगे। लेकिन ये फाइनल नहीं है कि ये इम्पोज हो जाए, क्योंकि ऐसा पिछले साल देखने को मिला था। मध्य प्रदेश में इन्होंने ऐसा रूल इम्पोज किया था, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे आ गया था। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पक्का कोर्ट जाएंगे इस बात को लेके कि ये पॉसिबल नहीं है और उस पर स्टे लेने की कोशिश करेंगे। इस कंडीशन में इस साल भी NMC बिल का इम्पोज होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा नज़र आता है। इतनी आसानी से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इस बात को इम्प्लीमेंट होने देंगे नहीं, इसीलिए। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये और बेनिफिशियल और बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इट्स रियली ए गुड टू ऑल ऑफ यू कि आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा देता हुआ नज़र आएगा। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं और इन चीज़ों को आप देख के, सोच के, समझ के भी आप चल सकते हैं। सो आपको अटेंटिव रहना है, अपडेट्स रेगुलर लेती रहनी है। टेलीग्राम पे फ्री का ज्ञान बढ़ता है, लेकिन सारा ज्ञान लेने योग्य नहीं होता। कुछ चीज़ें डाइवेट भी करती हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एडमिशन्स डायरेक्ट होते हैं। जी नहीं, जो एडमिशन होगा वो काउंसलिंग से होगा, आपकी रैंक पे होगा। जो लोग इस बात को नहीं मान रहे, वो बुकिंग कर रहे हैं, उन्हें भी समझ बाद में आ जाएगी कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ।
कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं हम 9675200801, 9690796426, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारा पुराना डेटा हमने इंस्टाग्राम के पेज पे शेयर कर रखा है, हम करते भी रहते हैं, वहाँ से भी आप चीज़ों को कम्युनिकेट करके हमसे कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। सो बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।